हेलो स्टूडेंट्स, नीट फ्लिक्स वीडियो सीरीज के अंदर जो पोस्टमार्टम सेगमेंट था बॉटनी को लेकर बेसिकली, जिसकी 8 वीडियोस का हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम बनाएंगे, उसमें सीरीज के अंदर सेकंड वीडियो आज आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है टॉपिक मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात हम करने वाले हैं कि जो चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और 6 है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि अगर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की आप बात करें तो सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो था, सिंगल लाइन बेस्ड है ना, वो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन सिंगल वर्ड पे काफी सारे आए हैं। वर्ड्स पूछ लिया कि भाई फाइलोड बताओ क्या होता है ना, टेंड्रिल्स बताओ क्या होते हैं, सिंगल वर्ड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 33 क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल के अंदर, जो कि आपसे इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन बेस्ड पूछे गए हैं कि कोई इंफॉर्मेशन दे दी गई है और उसके बारे में पूछ लिया गया है, कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है उसके बारे में पूछ लिया है कि कोई स्टेम है वो बताओ कि भाई लीफ जैसा हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, है ना। इंफॉर्मेशन देकर आपसे पूछा गया है या स्ट्रक्चर का नाम देकर उसकी इंफॉर्मेशन पूछी गई है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 33 क्वेश्चंस। लेकिन वहीं कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो रीजनिंग बेस्ड तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन फंक्शन बेस्ड 23 क्वेश्चंस हैं। फंक्शन बेस्ड इसका मतलब मॉर्फो एनाटॉमी पढ़ते टाइम हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर का क्या काम है, कौन सी सेल का क्या काम है। एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में मल्टीपल टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज के अंदर उनके टिश्यू के फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा का फंक्शन बताओ जी, कॉलेनकाइमा का फंक्शन बताओ जी, है ना। तो ऐसे फंक्शन बेस्ड और इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से। तो पढ़ते टाइम इस बात का ख्याल रखेंगे आप। और अगर वही बात करें फिनोमिना की, तो फिनोमिना बेस्ड अभी तक 2 ही क्वेश्चन मेरे को मिले हैं। ये नंबर वेरी भी कर सकते हैं, एक तो आधा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। वहीं अगर मैं मैच द कॉलम की बात करूं तो मॉर्फो एनाटॉमी के अंदर अभी तक 2 क्वेश्चन मैच द कॉलम है, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स की बात करें या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो 12 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब मॉर्फो एनाटॉमी पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना है, एक तो फंक्शंस को बहुत अच्छे से याद करना है, स्ट्रक्चर्स के नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देकर स्ट्रक्चर का नाम पूछ लेते हैं, इंफॉर्मेशन देकर स्ट्रक्चर का नाम पूछ लेते हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। वहीं अगर डायग्राम बेस्ड की बात आए तो 2 बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक है ही नहीं, लेकिन मल्टीपल एग्जाम्पल के क्वेश्चन 4 बार है, और वो भी ज्यादा मॉर्फोलॉजी से, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मॉर्फोलॉजी में है, एग्जाम्पल बेस्ड। और वहीं अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है तो फैमिलीज पे 4 बार क्वेश्चन आया है डाटा बेस्ड। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन की भाई किसका क्या डाटा है। मॉर्फोलॉजी के अंदर जब हम फैमिलीज को पढ़ते हैं तो फैमिलीज में फ्लोरल जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो डाटा गिवन है उस पर बेस्ड 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार केस स्टडी का भी आया। केस स्टडी का मतलब होता है कि भाई आपको एक स्टेम ये दिया जा रहा है, एक स्टेम ये दिया जा रहा है, दोनों का एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर आप स्टडी करो, फिर आप बताओ कि कौन क्या है। ऐसे केस स्टडी पे एक बार क्वेश्चन मुझे मिला है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते टाइम हमें इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, स्ट्रक्चर के नाम और स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपको बताऊं कि कहां से कब कब क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो उस पर अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी के जो पहला ही पेज है, तो फर्स्ट पेज के अंदर फाइब्रस रूट पर क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर, कि भाई बेस के स्टेम के बेस से जो रूट्स निकलती हैं उन रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। तो यहां इंट्रोडक्शन से, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन के अंदर रूट में से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर। वहीं अगर नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो रीजन्स ऑफ द रूट वाला जो डायग्राम है, इसमें रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर रूट हेयर पर 2017 में क्वेश्चन था। वहीं अगर मैं न्यूमेटोफोर्स की बात करूं तो एनसीईआरटी ने यहां मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के अंदर लास्ट में हमें न्यूमेटोफोर्स पढ़ाए हैं, वहां से भी हमसे न्यूमेटोफोर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लेकिन मॉडिफिकेशन की बाकी रूट अभी बाकी हैं, प्रॉप, स्टिल्ट, इन रूट्स पर अभी क्वेश्चन अपने पास यहां पर नहीं दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे मॉडिफिकेशंस के अंदर, तो स्वीट पोटैटो पर क्वेश्चन आ गया है। स्वीट पोटैटो पर 2 बार क्वेश्चन है, 18 में भी आया, 11 में भी आया। बोगनविलिया पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। और इधर देखो आप, मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रीन सकुलेंट स्ट्रक्चर पूछ ली गई है स्टेम के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर 2010 में क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ पिस्टिया का क्वेश्चन 2010 के अंदर है, ये भी स्टेम के मॉडिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ऑफसेट्स के बारे में। स्टेम मॉडिफिकेशन पर 2016 में भी क्वेश्चन है, और पोटैटो पर 2011 में भी क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडिफिकेशंस पर, तो वो भी हमें याद करना है। लेकिन ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम से अभी तक क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा। एक न्यूमेटोफोर पर क्वेश्चन आ चुका है, इस पे आ चुका है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन एस्पेगेरस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो पे 2 बार क्वेश्चन आ गया। देखो आप, स्वीट पोटैटो पे
क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन कैरेट बचा हुआ है, टर्निप बचा हुआ है, एस्पैरागस बचा हुआ है। तो पढ़ते टाइम इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई इस पे अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो हमें पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि इन चीजों को भी हम अच्छे से कवर करें तो ज्यादा बढ़िया है। वहीं अगर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टॉपिक जो है बच्चे वो लीफ का है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का है। तो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, ईडिबल के बारे में पूछा गया है, तो वह हम एग्जांपल दे रहे हैं पोटैटो का, पोटैटो पर क्वेश्चन है। ऑफसेट पर भी क्वेश्चन है, जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं प्लांट, है ना। और यहां पर रूट्स के फंक्शन के साथ भी जोड़ा गया है, रूट के फंक्शन के साथ भी जोड़ा गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए इनसिग्निफिकेंट बोला है वाटर के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2015 में क्वेश्चन हमारे पास रूट के मॉडिफिकेशन के साथ स्टेम को मर्ज करते हुए हमसे पूछा गया है। लेकिन ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी बातें ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि पिस्टिया जो होता है वो पानी के अंदर होता है, तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर रूट का कोई वाटर एब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन रहा नहीं, बाकी सभी का रहेगा। तो ऐसे आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछा गया। उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिख के दिया कि भाई ये कोई कैरेक्टर है, उन्होंने ये लिख दिया कि भाई इनसिग्निफिकेंट रोल बताओ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। तो बताओ कि भाई रूट होना या ना होना एक बराबर ही है पानी में जो प्लांट तैरते रहते हैं उनके लिए, लेकिन जो जमीन पे ग्रो करते हैं उनके लिए रूट होना जरूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन है एक, जो कि सही जानकारी जिसके पास होगी वही बच्चा क्वेश्चन को ठीक करेगा। ऐसे अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे वेनेशन वाले में से या टाइप ऑफ लीफ में से अभी तक क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे। और आप देख लीजिए पेज खाली भी है एनसीईआरटी का। लेकिन वहीं अगर हम फाइलोटैक्सी की बात करते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करते हैं, तो 2019, 2011, 2016, 2015, 2012 मतलब लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है यहां से, फाइलोटैक्सी से भी और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ से भी। वहीं अगर हम बात करते हैं इंफ्लोरेसेंस की और फ्लावर की, तो फ्लावर पे भी 2016 और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एक बार एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री पे आया और एक बार जाइगोमॉर्फिक, मतलब सिमेट्री पे ही आया फ्लावर के अंदर। हम जब पढ़ते हैं ना तो ये जाइगोमॉर्फिक हमारे पास सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल भी कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक जो है बच्चे इन पे ही पूछा गया है। तो अभी एसिमेट्रिक बचा हुआ है और इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी का कहना है। तो ये पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक पे अभी क्वेश्चन नहीं है, तो कहना के बारे में हमें याद रखनी है ये बात। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात चल रही है और ओवरी के बारे में बात चल रही है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। यहां मस्टर्ड प्लांट के अंदर पोजीशन पूछी गई है फ्लोरल पार्ट्स की, मतलब एक्चुअली ओवरी की पोजीशन हाइपोगाइनस होगा, फ्लावर या पेरिगाइनस होगा या एपिगाइनस होगा वाली कंडीशन है। मल्टीपल मतलब 4 स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट से आपको चूज करना है। 2020 में क्वेश्चन आया है, रे फ्लोरेट का एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने 2020 में वो भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ओवरी हाफ इंफीरियर किसके अंदर होती है वो भी हमसे पूछ लिया है, पाल्म का एग्जांपल है। फिर उसके बाद इन्होंने मल्टीपल एग्जांपल बेस्ड भी हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखो आप, रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कोकुम्बर, अनियन, ट्यूलिप, ये सब एग्जांपल देके आपसे पूछा कि कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर ओवरी सुपीरियर रहेगी। तो मतलब सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी पर ज्यादा क्वेश्चन है। पेरिगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन और सुपीरियर इंपीरियर ओवरी पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है। 2020 के अंदर क्वेश्चन है, 2015 में, 15 में, 11 में, 10 में क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन का रिपीटिशन है इसके अंदर। कहां से? तो हम कहते हैं ओवरी सुपीरियर इंफीरियर वाले पोर्शन से, है ना, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस वाली कंडीशन जो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्टिवेशन की, तो एस्टिवेशन से भी क्वेश्चन आया है। आप देखिए वैक्सिलरी पूछ लिया गया है, वैक्सिलरी के अंदर आपसे फैमिली पूछ ली गई है कि भाई बताओ कौन सी, हम बताते हैं फाबेसी। एस्टिवेशन के जो डायग्राम हमारे पास 5 डायग्राम यहाँ पर है, उनमें से 4 डायग्राम देकर हमसे पूछ लिया गया है, 4 डायग्राम देकर हमसे पूछ लिया गया है। तो ये डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन बना है यहाँ से। तो एस्टिवेशन भी एक ऐसा पोर्शन है जहां से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। वहीं अगर आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करें, तो लगातार क्वेश्चन आपको एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, इन पे लगातार आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आया है, उसके बाद एंड्रोशियम, गाइनोशियम पर भी क्वेश्चन है, और गाइनोशियम के अंदर भी प्लेसेंटेशन पे लगातार क्वेश्चन है। आप देखो यहां एक्साइल, बेसल, फ्री सेंट्रल, ये क्या पूछे गए हैं? प्लेसेंटेशन पूछे गए हैं। वही पॉलीएडेल्फस, डाइएडेल्फस कंडीशन किसके बारे में होती है? एंड्रोशियम के बारे में, 2010 में क्वेश्चन है। फिर ये प्लेसेंटेशन के 4 डायग्राम हमें दिए गए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है ना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर प्लेसेंटेशन पे फिर 2012 से अंदर भी क्वेश्चन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पे 2015 में क्वेश्चन है। फ्ली सेंट्रल पे 2016 में क्वेश्चन है। पोली एडेल्फस कंडीशन एंड्रोशियम के लिए आएगी, तो इसी पेज से क्वेश्चन आ रहा है। ये भी प्लेसेंटेशन फिर 2019 में भी पूछा गया है। इसका मतलब बार बार प्लेसेंटेशन पे क्वेश्चन कई बार आए, कई बार क्वेश्चन प्लेसेंटेशन पे है। तो एंड्रोशियम वाला पोर्शन जिसमें एडेल्फस कंडीशन है, पॉली एडेल्फस है ना, डाई एडेल्फस है, मोनो एडेल्फस है, या पॉली एंड्रस कंडीशन है, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको एग्जांपल बेस्ड यहां से याद करना है बहुत बढ़िया से। और दूसरा, प्लेसेंटेशन से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप कवर करिए कि भाई यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर साल पूछा जा रहा है, तो इसको भी बढ़िया से तैयार करेंगे हम।
वहीं अगर हम आगे देखते हैं फ्रूट पर, तो फ्रूट पर भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई बोथ एडिबल किस में है, प्लेसेंटा और पेरिकार्प 2014 में। फिर ड्रुप टाइप का फ्रूट पूछा, तो ड्रुप में मैंगो और कोकोनट दोनों का एग्जांपल एनसीईआरटी ने हमें दिया है। मतलब फ्रूट छोटा सा टॉपिक है, देखो अगर आप काउंट भी करो ना तो 6 लाइनें हैं और साथ में एक डायग्राम और नीचे 6 लाइनें हैं, बस इतना सा टॉपिक है फ्रूट। लेकिन फिर भी इसमें 3 बार क्वेश्चन आया। और 2020 के अंदर तो आप ये बताओ कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया नीट के अंदर। नीट में, एआईपीएमटी में भी नहीं, नीट में एक छोटे से पैराग्राफ से मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसको भी, फ्रूट वाले पोर्शन को भी थोड़ा अच्छे से रीड करके जाएंगे हम। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे सीड की, तो अभी तक सीड वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्योंकि जिससे नहीं पूछा जा रहा। हमने नीट का सिनेरियो देखा भी है कि ज्यादातर वो क्वेश्चन उन्हीं पोर्शन से पूछ रहे हैं जिनको उन्होंने अभी तक टच नहीं किया था। फिर उसके बाद फैमिलीज की बात आती है, तो फैमिलीज पर भी क्वेश्चंस आए हैं। आप देखो फैमिली पर आपसे फाबेसी फैमिली में 2010 में क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन है, 15 में है, फिर 16 में है। ये फाबेसी के बारे में है, सब 4 बार क्वेश्चन है पिछले 10 साल के अंदर। इसका मतलब फैमिली से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट फैमिली की, तो नेक्स्ट फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर भी हमारे से पूछा गया है बार बार, 3 बार, 2015 में, 12 में, फिर 11 में। फ्लोरल फार्मूला ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम तीसरी फैमिली पढ़ते हैं लिलिएसी, तो लिलिएसी में भी 3 बार, 15, 16 और 20 में क्वेश्चन है। और फ्लोरल फार्मूला लगभग पूछा ही गया है, तीनों से ही पूछा गया है, तो फ्लोरल फार्मूला पता होना चाहिए। फ्लोरल डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं है अभी तक, और साथ में डायग्राम के साथ जो फ्लावर के पार्ट्स के डायग्राम दिए जाते हैं, इन पर भी अभी तक कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इनको भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ताकि एग्जाम के अंदर हमें पता रहे कि भाई इस जगह से तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो हमें पता हो कि भाई यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। फिर ये लास्ट में जो क्वेश्चन है बच्चे, ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है कि भाई इनको सब को मिक्स करके पूछा गया। जैसे आप देखो 2010 के अंदर ये क्वेश्चन था मल्टीपल स्टेटमेंट्स का, इसमें फ्लोरल फार्मूला 2 फैमिलीज के और उसके अलावा फ्लावर के करैक्टर दिए गए, है ना। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल बेस्ड था, साल्विनिया, सेबेसिया, एलियम, एलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम, टर्निप, इनके बारे में पूछा गया 2016 के अंदर क्वेश्चन। फिर ये देखो मल्टीपल एग्जांपल, कितने सारे एग्जांपल हैं। ग्राउंड, बीटर ग्राउंड दिया है, मस्टर्ड दिया है, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सन हेम्प, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, 2014 में क्वेश्चन था। और ये पूछा था इनमें से कितने हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं। और ऐसे ही आप देखो जाइगोमॉर्फिक, एपिगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मतलब एक ही प्लांट के 3 कैरेक्टर को एक साथ मर्ज कर दिया कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, एपिगाइनस है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी पूछ लिया, ओवरी की पोजीशन भी पूछ ली और उसका एस्टिवेशन भी पूछ लिया। एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए 2013 के अंदर। 2012 में भी मल्टीपल एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन 2021 में देखो आप फ्लोरल फार्मूला के साथ 4 फैमिलीज लिखी गई हैं। इसका मतलब यह था कि पुराना सिनेरियो 2016 से पहले चल रहा था, उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स ज्यादा पूछे जा रहे थे। लेकिन 2016 के बाद से, जब से नीट हो रहा है, तो स्टेटमेंट भी पूछी जा रही है, मैच द कॉलम भी आ रहा है, और आप देखो फ्लोरल फार्मूला लिख के साथ में फैमिली लिख दी गई है। तो मॉर्फोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इसमें से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास पिछले 10 साल में। लेकिन अगर नीट में देखें हम, तो नीट के अंदर वो स्टेटमेंट भी पूछ रहे हैं, मैच द कॉलम भी पूछ रहे हैं, फंक्शन भी पूछ रहे हैं, इवेंट भी पूछ रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। और मॉर्फोलॉजी ऐसा टॉपिक है बच्चे की जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और सिलेक्शन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है और इजी भी बहुत है। बस बच्चा डरता है मॉर्फोलॉजी एक ही बात से है कि भाई एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। उनको थोड़ा सा आप एनसीईआरटी बेस्ड रखिए। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखिए, 2016 से जब से नीट हो रहे 22 तक, अभी तक एग्जाम्पल सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आए हैं। तो उनको थोड़ा अच्छे से कवर करके जाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वहीं अगर हम एनाटॉमी की बात करें, तो फर्स्ट पेज से इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, इसके टिश्यू की बात आती है, तो मेरिस्टेम से 3 बार क्वेश्चन है, 2008 में भी है, 19 में भी है और 10 में भी है। 3 बार क्वेश्चन मेरिस्टेम से पूछ लिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे उसके बाद इसके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की, तो इन डायग्राम से, इनसे नीट में या ईआईपीएमटी में क्वेश्चन नहीं है इस पेज से। इसका मतलब ये पेज वाला, ये जो पेज है, इसके अंदर ये डायग्राम्स और ये वाली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की थ्योरी अच्छे से कवर करके जानी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया पिछले 10 सालों के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिसमें कि जाइलम फ्लोएम आता है, तो उसमें 4 बार क्वेश्चन आया है। ट्रैकेट्स के बारे में पूछ लिया है, फ्लोएम के बारे में पूछ लिया है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, कॉर्टिकल सेल्स का डिफरेंस आपसे पूछ लिया है। 2014 के अंदर क्वेश्चन आया, ट्रेकरी एलिमेंट का पूछा गया है। 2009 में भी क्वेश्चन आया कि भाई डाइकोट रूट के अंदर क्या होता है, और डाइकोटिलेडोनस जो रूट है और स्टेम है, दोनों का क्या डिफरेंस है। मैंने कहा ना केस स्टडी भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया गया है। तो 5 बार क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू से है, 10 में है, 12 में है, 14 में है, 9 में है।
तो इसका मतलब दो नीट जब से हो रहा है तब से नहीं है, 2016 से क्वेश्चन नीट के थे तो तब से क्वेश्चन नहीं है इस पे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब ये नीट के लिए अगर हम देखते हैं तो इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। नीट 2016 में शुरू हुआ है, लेकिन 2016 का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। 16 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला पोर्शन भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, तो आगे आप देखो 4 क्वेश्चन पीछे थे, 3 क्वेश्चन और है यहाँ पर 2006 में, 10 में और 19 में। तो ये फ्लोएम पर एक 2019 में क्वेश्चन जरूर आया, देखो आप नीट के अंदर आया ये। इससे पहले वाले सारे एआईपीएमटी है, लेकिन 2019 में नीट हुआ है, तो नीट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर यहां से पूछा गया है। तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे हम। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे बच्चे कि हमारे पास जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम पोर्शन छोटा सा, लेकिन क्वेश्चन कई बार आ गया। आप देखो 2013 के अंदर क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन है। मतलब ये हो गया कि जो टिश्यू सिस्टम है ना, उसमें नीट में ही 2 बार क्वेश्चन है। टोटल 10 साल में 3 बार क्वेश्चन है, और उसमें 2 बार नीट में ही है, 2016 के बाद ही है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है नीट में कवर हुआ है 2 बार, 16 में भी और 18 में भी। तो इसके जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि जो आए हैं वो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं आया हुआ पोर्शन उससे क्वेश्चन आने के चांस बनते ही बनते हैं। वहीं अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में भी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। 11 में आया हुआ है, उसका मतलब अभी नीट में नहीं पूछा, एआईपीएमटी के अंदर आया हुआ है 2011 के अंदर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात चल रही है तो नीट के अंदर क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। आगे बढ़ेंगे तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करो तो लगातार क्वेश्चन है 9 में, 12 में, 15 में, 18 में। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, लेकिन उससे पहले 4 बार क्वेश्चन आया है, लेकिन वो एआईपीएमटी के अंदर, नीट में नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे का पूरा अगर आप सिनेरियो देखो ना नीट का, तो वो उन पोर्शंस को आप ज्यादा टच कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और वो एक ही पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जैसे आप पिछले सालों के पेपर देखोगे, इस बार मैं डिस्कस आपके साथ इसलिए कर रहा हूं इसको, ताकि आपको पता चले कि भाई पिछले सालों के अंदर नीट से पहले पहले ये हो रहा था कि एक पेज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहीं से ही आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन। लेकिन अभी जब से नीट शुरू हुआ है तो क्वेश्चन जो है बच्चे वो पूरे के पूरे चैप्टर में फैल गए हैं। हर चैप्टर के हर पोर्शन से क्वेश्चन पूछने की कोशिश हो रही है हर बार, और क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, सबसे मजे की चीज है। तो इसलिए तैयार उसी तरीके से करेंगे हम नीट के लिए अपने आप को। और वहीं देखो स्टेटमेंट बेस्ड भी आया है, वेस्कुलर बंडल पर डिस्क्राइब किया कि भाई ओपन वेस्कुलर बंडल हम कब बोलते हैं, आप बताओ कि भाई ओपन वेस्कुलर बंडल कब बोलते हैं, है ना। तो ये वेस्कुलर बंडल की पोजीशंस, एक्सार्क, एंडार्क, इनके बारे में, ओपन, क्लोज, ये सब पूछा गया है। तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है हमें। आगे बढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात आती है, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की। तो आप बताएंगे कि भाई 4 बार क्वेश्चन है, और 1 बार नीट में भी, 2 बार नीट में भी आ चुका है, 16 में भी और 18 में भी। इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीट के अंदर भी पूछा गया और नीट से पहले भी पूछा जा रहा था, 2007 और 2015 में क्वेश्चन आया है। मोनोकोट और डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार करनी है। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं हम स्टेम की तरफ, तो यहां पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बार्ले के स्टेम के बारे में, लेकिन 2009 में क्वेश्चन था, ये नीट से पहले था एआईपीएमटी के अंदर। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम की जो बात चल रही है, इसके अंदर भी हमसे डिफरेंस पूछा गया है वेस्कुलर बंडल के लिए, कि वेस्कुलर बंडल इनके अंदर कैसे होते हैं, वाटर कैविटी किसमें प्रेजेंट है, 2012 में आया। लेकिन वही प्लांट हैविंग द लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ ग्रासेस के बारे में है 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। तो आप याद रखिए कि आप ये 18 के अंदर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये स्टेम के बारे में है। इसका मतलब पहले अभी हमने डिस्कस किया तो 16 में रूट के बारे में, 18 में रूट के बारे में क्वेश्चन आया है, और वहीं पर 18 में स्टेम के बारे में भी क्वेश्चन आया है। इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नीट में पूछी जा रही है। एआईपीएमटी में तो पूछी जाती ही थी, नीट में ही इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पूछा जा रहा है। इसलिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट, और ऐसे मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट रूट, और ऐसे डाइकोट और मोनोकोट लीफ के बारे में भी आपको स्टडी करके जाना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे लीफ के बारे में, तो 3 बार क्वेश्चन है हमारे पास, 2009 में और 2020 में फिर आया। देखो आप 2016, 18, 20 लगातार क्वेश्चन इंटरनल स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। स्टेम पे भी पूछा है, रूट पे भी पूछा है, लीफ पे भी पूछा है। इसका मतलब आने वाला जो टाइम है बच्चे, अगला जो पेपर आएगा उसके अंदर भी इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमें याद करनी है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट की ओवरऑल एनाटॉमी को हमें क्लियर करवा देती है। वहीं अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ पर 2007 में क्वेश्चन था, 2013 में है, 17 में है, 18 में है। इसका मतलब यह है कि नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से, सेकेंडरी ग्रोथ से। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है डाइकोट स्टेम और रूट की बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है।
और जो जितना पोर्शन हमें एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी को आपको पढ़ना है। अगर वो भी आपका क्लियर है तो भी आप क्वेश्चन सही करके आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से प्योर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड प्योर एनसीईआरटी पूछी जा रही है। तो आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा रखेंगे। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ हार्टवुड, सैपवुड, कोरक कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इन सब के बारे में सेकेंडरी ग्रोथ पर क्वेश्चन देखो आप 2010, 2011, 2017, 13, 19, 21, आप देखो 21, 19, 17, ये ऐसे पोर्शन है जो कि पूछे गए हैं कब, नीट में। 17 में भी क्वेश्चन है, 19 में भी क्वेश्चन है, 21 में भी क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ पर, और इससे पहले 2018 में भी क्वेश्चन है किस पर, सेकेंडरी ग्रोथ पर। तो 18, 17, 19, 21 लगातार सेकेंडरी ग्रोथ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ ऐसा पोर्शन है जिसे तैयार करना ही करना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हर साल पूछा ही जा रहा है हमसे, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे हम। तो उससे क्या होगा, सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे हम। वहीं अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले पोर्शन की, जिसमें हम लेंटिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट की बात करते हैं, इसमें भी आप देखो 2015 और 2010 में क्वेश्चन है 2 बार इस पेज से एनसीईआरटी के, और लास्ट वाले पेज से अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, समरी से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहां तक आपकी ये सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन था बच्चे, वो मैंने कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को सिर्फ अपनी तैयारी के लिए यूज करिए, जल्दी से देखिए वीडियो को और अपनी तैयारी के लिए यूज करिए कि भाई कौन से पोर्शन को किस तरीके से याद करना है मुझे, और कौन से टॉपिक को किस तरीके से करना है। अब जैसे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करूं तो 3 ऐसे क्वेश्चन है, 3 टाइप के, जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। पहला, इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन देकर पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा, स्ट्रक्चर देकर यह पूछा गया कि इसका फंक्शन क्या है। ये 2 तरीके। और तीसरा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन। मल्टीपल एग्जाम्पल एआईपीएमटी में ज्यादा पूछे गए, नीट में नहीं आए हैं। आप ध्यान देंगे, अगर नीट के अंदर 2016 के बाद से मल्टीपल एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है, और बच्चा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डरता सबसे ज्यादा किससे है, एग्जाम्पल से। तो आप इनको अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं, ऐसा ठीक बात नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके थ्योरी की सारी बातें कवर कर लूंगा, ये बहुत सही तरीका है। और ये लास्ट टाइम जो है भाई, ये थ्योरी रिड्यूस करिए इसमें आप, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे एग्जाम के लिए, आप उतना ही ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, हेल्दी रहिए, आराम से डिस्कस करते हुए अपने टीचर्स के साथ पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को इतना अच्छा करिए कि नेक्स्ट सेशन में जब आप हमसे मिलेंगे पेपर के बाद, तो आप व्हाइट एप्रिन अपना साथ लाएंगे कि देखो सर हम पहन के आ गए व्हाइट एप्रिन में। और ऐसी ही तैयारी मेरे बच्चे कर भी रहे हैं, और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है। तो तैयारी करते रहिए, और 7 मई के लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक।